अभी एक घटना है जिसके बारे में सब जानते हो, प्लेन क्रैश घटना, पता है ना? जो अहमदाबाद से प्लेन चला लंदन के लिए, और उसमें कितने थे यात्री? 242 यात्री थे, और 241 यात्री क्या हुआ? राम जी को प्यारे हो गए, और एक बच गया। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, चाहे जगमेरी होई। समझ में आ रही है बात? कि जिसके ईश्वर साथ है ना, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, और जिसके भगवान साथ नहीं है ना, वो चला जाएगा। और एक और बचा, वो कौन था? जो ट्रैफिक में महिला फंस गई और उसकी वो फ्लाइट मिस हो गई, तो पूरे प्लेन में 2 लोग बच गए। अब सवाल ये होता है कि ऐसा होता क्यों है? मेरे से किसी ने पूछा, साहब ऐसा क्यों होता है? तो मैं पर्चा निकालने वालों से पूछ लो ना। जो पर्चा निकालते हैं वो इतना सब कुछ बता देते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि प्लेन क्रैश हो जाएगा, इतने सारे लोग मर जाएंगे, इतने घर यतीम हो जाएंगे। उनको यही बताना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ गवर्नमेंट में ना एक नियम बना देना चाहिए कि अगर पर्चा निकालने वाले तुम आने वाली घटनाओं के बारे में नहीं बताओगे ना, तो तुम्हारा लाइसेंस जब्त हो जाएगा और तुम कहीं भी दरबार नहीं लगा पाओगे। देखो, ये घटनाएं ना आमतौर पर सब जगह होती हैं, पहले भी हुई है। जब टाइटैनिक डूबा तो क्या था, उसमें एक फैमिली ऐसी थी कि वो भी जाना चाहती थी, लेकिन कुत्ते ने काट लिया उसके बच्चे को। तो क्या हुआ कि रेबीज ना फैल जाए, इसलिए वो टाइटैनिक वालों ने उनको जाने नहीं दिया, और वो बड़े दुखी हो रहे थे कि हम टाइटैनिक में यात्रा नहीं कर पाए, और उस कुत्ते को ढूंढ रहे थे पहले कि मिल जाए तो कहीं गोली मार दें हम इसमें। और जब वो जहाज डूब गया तो क्या हुआ, फिर भी कुत्ते को ढूंढ रहे कि कहाँ है वो कुत्ता, कि क्यों, किसका मंदिर बनवा दें हम, किसकी वजह से हम बच गए। तो भगवान जो करता है ना, हमेशा अच्छे के लिए करता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि ऐसी घटनाएं होती क्यों है? इसके ऊपर लॉ ऑफ कर्मा का क्या खेल है? तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा, और उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कर्मों का ये खेल है क्या। एक बस जा रही है, और क्या हुआ, बस के सामने अचानक से एक बकरा आ गया। बस वाले का बैलेंस बिगड़ा, बस खाई में गिरी, और सारे के सारे लोग राम जी को प्यारे हो गए। अब आप यही तो कहोगे कि ऐसा कैसे? वो तो तीर्थ यात्रा पे बस जा रही थी और वो खाई में गिर गई। ये भगवान ने क्या किया? उससे पहले की घटना आप याद कर लो कि एक होटल है, होटल में क्या है, पार्टी चल रही है, और पार्टी में क्या हो रहा है, एक बकरे को पकाया जा रहा है। जन्मदिन पार्टी है, तो सारे मेहमान बैठे हुए हैं, और उसको रसोइयों ने भी खाया, मालिक ने भी खाया, और पार्टी में जितने लोग थे उन सब ने भी खाया। अब देखो, जो बस जा रही है ना, वो मालिक जो है ना वो ड्राइवर है, और कंडक्टर है ना वो कौन है? खाना बनाने वाला, बकरे को बनाने वाला। और जो बस में बैठे हैं ना, वो सब वही लोग हैं जो जिनने दावत उड़ाई है। तो किस तरीके से कुदरत ने क्या किया, बस में सबको एक साथ इकट्ठा कर दिया, और सारे राम जी को प्यारा हो गए। तो कोई भी अनावश्यक नहीं मरता है, जिसकी आती है वही मरता है। हम कभी कभी क्या है, सही चीज को समझने में बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। ऐसे ही एक रोड पर बस जा रही थी, अचानक क्या हुआ, बस का बैलेंस बिगड़ा, और वो आधी खाई में और आधी इधर। कंडक्टर निकालने की बहुत कोशिश करे, लेकिन वो नहीं निकले। तो उसमें एक जोशी बैठे थे, वो जोशी कहते हैं कि इसमें बस में कोई ना कोई एक ऐसा पापी है जिसकी वजह से ये बस दुर्घटनाग्रस्त हो रही है। अगर वो पापी उतर जाए तो ये बस बच जाएगी। तो नहीं, अब चेकिंग कैसे हो, कि चेकिंग ऐसी होगी कि एक एक व्यक्ति उतरेगा, बाहर निकलेगा, और बस नहीं गिरी तो समझ लो वो पापी नहीं है, वो वापस आ जाए। ऐसे ही हुआ, एक व्यक्ति उतरा, वापस आया, दूसरा उतरा, वापस आया, लास्ट में क्या हुआ, एक रह गया केवल। तो लोगों ने कहा पक्का ये ही पापी है, इसी को धक्का मार के निकालो इसमें से, ये निकल जाएगा तो हमारी बस बच जाएगी। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही वो निकला बाहर, पूरी की पूरी बस, तो जो अपने को धर्मात्मा सोच रहे थे ना कि हमारे पुण्यों के प्रताप से बची हुई है बस, वो उनके से नहीं थी, वो उसी के से थी। ऐसे ही जीवन में जो भी हमारे साथ हो रहा है वो हमारे ही कर्मों का लेन देन है। चाहे 100 लोग एक साथ मरे हो, वरना देखना तुम, जिसको बचना होगा उसको कहीं ट्रैफिक मिल जाएगा, या वो एक स्टेशन पर पहले उतर जाएगा, या वो
प्लेन में यात्रा करने के बाद, ट्रेन में यात्रा करने के बाद, बस में भी यात्रा करने के बाद वो बच ही जाएगा। तो ये सब क्या है? हमारे कर्मों का लेखा जोखा है।